चलिए बच्चों, ये चैप्टर कल मैंने आप लोगों को सेंड किया था क्लास 6B। ओके, कल चैप्टर जो आपका जीके का चैप्टर नंबर 7 एथनिक ग्रुप्स फ्रॉम द वंडरफुल वर्ल्ड, ये जो मैंने आपको सेंड कर दिया था नोट्स बनाने के लिए। नोट्स मुझे आशा है आप लोगों ने बना लिया होगा, आई होप। और अभी मैं इसको जो है एक्सप्लेन करने जा रही हूँ आप लोगों को, बहुत ध्यान से सुनिए। दीज आर द एथनिक ग्रुप्स। एथनिक ग्रुप्स यानी होता है आपकी प्रजातियाँ, ठीक है। प्रजाति मीन्स इन द सेंस ये आपके राज्यों में नहीं होती, बल्कि हर राज्य में अलग अलग आदिवासी प्रजातियाँ होती हैं। इसको प्रजातीय समूह कहते हैं। चाहो तो आप लोग वर्ड मीनिंग का एक पेज भी इस चैप्टर के लिए बना सकते हो नोट्स में, क्योंकि इसमें बहुत सारी वर्ड मीनिंग आपको मिलेंगी, ठीक है। तो एथनिक ग्रुप्स यानी होता है प्रजातीय समूह। नेक्स्ट देखिए, एन एथनिक ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हुज मेंबर्स आइडेंटिफाई विथ ईच अदर थ्रू अ कॉमन हेरिटेज, कॉमन कल्चर एंड एन आइडियोलॉजी। और इस ग्रुप में रहने वाले लोग एक दूसरे को पहचानते हैं कैसे? कॉमन हेरिटेज से, यानी इनके सारे कल्चर, सारे रीति रिवाज, सारी आइडियोलॉजी, सब कुछ एक जैसा होता है। ये लोग बाहर किसी से बिलोंग करते ही नहीं हैं, बाहर से इनका कोई लेना देना ही नहीं है। ये आदिवासी समूह होते हैं, इन्हीं को एथनिक ग्रुप्स कहा जाता है। आइडेंटिफाई दीज एथनिक ग्रुप्स एंड राइट देयर नेम्स विद द हेल्प ऑफ मशरूम बॉक्स। मशरूम बॉक्स की सहायता से आपको इन ग्रुप्स के नाम लिखने हैं। हिंट आपको दिया हुआ है। सबसे पहला ग्रुप आपका देखिए, ये बोरेनियो, ये दयाक है। दयाक इज एन एथनिक ग्रुप फाउंड इन बोरेनियो। बोरेनियो में पाया जाता है, इस ग्रुप को दयाक कहा जाता है। दे आर द डिसेंडेंट्स ऑफ प्री मलयानन इमिग्रेंट्स। इमिग्रेंट्स का मतलब होता है देशांतर में बसने वाला, अप्रवासी, यानी कहीं और से माइग्रेट करके आए हुए, कहीं और के रहने वाले आके यहाँ बस जाए, उनको इमिग्रेंट्स कहा जाता है। तो डिसेंडेंट यानी उन्हीं की प्रजाति, उन्हीं के वंशज हैं। दे आर शॉर्ट बट वेरी एक्टिव। कद में ये लोग छोटे होते हैं पर बहुत एक्टिव होते हैं, फुर्तीले होते हैं। दिस टाइप्स इज नोटोरोइज फॉर देयर कस्टम ऑफ हेड हंटिंग। नोटोरोइज का मतलब होता है कुख्यात होना, बदनाम होना, ठीक है। तो ये जो प्रजाति है अपने एक कस्टम के लिए जो है बदनाम है। इनका कस्टम क्या है? ये लोग हेड हंटिंग करते हैं, यानी इंसानों या जानवरों के सर कलम करके हंट किया जाता है। दूसरा है, सॉरी आपका ये चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। पहला नंबर 1, दे आर द इंडिजीनियस पॉलिनेशियन ट्राइब्स ऑफ न्यूजीलैंड। ये न्यूजीलैंड के आदिवासी हैं। अच्छा, ये जो आदिवासी हैं आप देख सकते हो, ये है समूह, ये न्यूजीलैंड के आदिवासी नंबर 1। दे आर इंडिजीनियस। इंडिजीनियस यानी होता है राष्ट्रीय प्रजातियाँ, कहाँ की? न्यूजीलैंड की। और पॉलिनेशियन है। पॉलिनेशियन का मतलब होता है स्वदेशी, यानी वहीं के रहने वाले ट्राइबल्स, आदिवासी हैं। देयर नेम मीन्स ऑर्डिनरी पीपल। इनका जो नाम है पॉलिनेशियन ट्राइबल्स, क्या इनका जो भी नाम है मतलब उसका मतलब होता है ऑर्डिनरी पीपल, यानी सामान्य इंसान, आम आदमी। हाउएवर दे इवन हैव अ रिप्रेजेंटेटिव इन द पार्लियामेंट। अच्छा, ये प्रजाति इतनी ज़्यादा सबल है, इतनी ज़्यादा डोमिनेटिव है कि इनकी मतलब इस आदिवासी समूह का एक मेंबर जो है पार्लियामेंट में भी होता है वहाँ की, ठीक है। और इनका नाम क्या है इस प्रजाति का? इस प्रजाति का नाम है माओरी, ठीक है, माओरी। और माओरी का मतलब होता है ऑर्डिनरी पीपल। दूसरा आप देखिए, हाँ ये रहा, ये दे वर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ द सदर्न पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स यूएस के सदर्न पार्ट यानी दक्षिणी भाग के रहने वाले हैं ये लोग। देयर पॉपुलेशन डिक्रीज्ड आफ्टर द यूरोपियंस सेटल इन द यूनाइटेड स्टेट्स। इनकी जनसंख्या कम हो गई जब यूरोप के लोग आके यूनाइटेड स्टेट्स में बसने लगे। टुडे दे हैव अडॉप्टेड द न्यू वे ऑफ लाइफ। और आज इन लोगों ने अपना जीवन यापन करने के नए नए तरीके ढूंढ लिए हैं। क्या है इस प्रजाति का नाम? इस प्रजाति का नाम है चिरोकी। चिरोकी, ठीक है, चिरोकी। नाउ द थर्ड वन। वैसे अब ये पिक्चर और इसका जो हिंट है वो एक साथ नहीं आएगा, थर्ड वाला मैं आपको दिखा देती हूँ।
थर्ड पिक्चर आपकी यही है ये, और इसके बारे में जानकारी हिंट जो है ये यहाँ लिखा हुआ है। दे आर द हंटर्स एंड फिशरमैन लिविंग इन एंड अराउंड द आर्कटिक रीजन। आर्कटिक क्षेत्र में, आर्कटिक आपको पता होगा, एसएसटी पढ़ते हो उसमें पता होगा, इक्वेटर से ऊपर और नीचे जो होता है वो ट्रॉपिकल जोन होता है, ठीक है, और उसके ऊपर जो है आर्कटिक और नीचे अंटार्कटिक होता है, और बाद में पोलर रीजन्स होते हैं। तो ये आर्कटिक रीजन में रहने वाले आदिवासी हैं। ये हंटर यानी शिकारी भी हैं और फिशरमैन यानी मछुआरे भी हैं। दे आर शॉर्ट स्टैचर्ड, ठीक है, शॉर्ट स्टैचर यानी इनका जो कद काठी है वो छोटी होती है। दे लिव इन इग्लूज एंड यूज़ हारपून्स फॉर हंटिंग। ये इग्लू बना कर रहते हैं क्योंकि आर्कटिक जोन जो है वो भी काफ़ी ठंडा जोन होता है, और हारपून का इस्तेमाल करते हैं हंटिंग के लिए। दिस इज़ हारपून। हारपून का मतलब क्या होता है, लिख लीजिए उसकी मीनिंग भी। हारपून का मतलब होता है हथियार, लंबा भाले जैसा हथियार होता है, और उसमें धागा भी लगा होता है जिससे वो लोग कंधे पे इसको टांगते हैं, ठीक है, हारपून। मैं ड्रॉ करके दिखा दूँ, देखिए ये हुआ, ये देखिए ऐसा हथियार होता है हारपून, ठीक है। तो हंटिंग के लिए लोग हारपून का इस्तेमाल करते हैं। इग्लू यानी बर्फ़ के घर में रहते हैं। दे राइड स्लेड्स एंड ब्रीड हस्की डॉग्स। ये लोग सवारी किस पे करते हैं, चलते किस पे हैं, स्लेड्स पे। स्लेड्स क्या होती है, बर्फ़ गाड़ी जो बर्फ़ पे चलती है, और इसको ड्राइव किया जाता है कुत्तों के द्वारा। ब्रीड हस्की डॉग्स, ब्रीड हस्की डॉग, ब्रीड जो है वो कुत्तों की एक नस्ल है, प्रजाति। ब्रीड यानी होता है खींचना, सॉरी, और हस्की जो होता है वो कुत्तों की एक नस्ल है, प्रजाति है। और इस आदिवासी प्रजाति का नाम है आपके इन्यूट्स, ठीक है, इन्यूट। चौथा, फोर्थ,